नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतों और महंतों से आत्मनिर्भर भारत की पीठिका तैयार करने में योगदान देने का किया आह्वान। जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की प्रतिमा का किया अनावरण। स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस की भूमिका लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर हुए विविध आयोजन। देश में 12.5 करोड़ से अधिक हुई कोरोना जांच। प्रदेश में आज सबसे ज्यादा 538 मामले आए जयपुर में सामने। भाई दूज का पर्व परंपरागत उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हाड़ौती अंचल में लोक देवता घास भैरू की निकाली गई सवारी। और प्रदेश में हुई वर्षा और ओलावृष्टि के बाद सर्दी बढ़ी। कई स्थानों पर छाया रहा कोहरा। समाचारों के साथ मैं सलेहा गाजी। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतों और महंतों से आत्मनिर्भर भारत की पीठिका तैयार करने में योगदान देने का आह्वान किया है। श्री मोदी आज पाली जिले के जैतपुरा में जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। जैतपुरा के विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित सुरीश्वर महाराज की शांति प्रतिमा का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रतिमा विश्व में शांति और अहिंसा का प्रेरणा स्रोत बनेगी। संतजन भारत ने हमेशा पूरे विश्व को, मानवता को शांति, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। ये वो संदेश है जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है। इसी मार्गदर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर भारत की ओर देख रही है। मुझे विश्वास है कि स्टैच्यू ऑफ पीस विश्व में शांति, अहिंसा और सेवा का एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। उन्होंने कहा कि भारत को जब भी आंतरिक प्रकाश की जरूरत हुई है, संत परंपरा से सूर्य उदय हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी संत वोकल फॉर लोकल के लिए मुखर हों। हमें अपने हर प्रयास में ये सोचना है कि इससे देश को क्या लाभ होगा, देश के गरीब का कल्याण कैसे होगा। वोकल फॉर लोकल इसका एक बहुत बड़ा माध्यम है और इसका नेतृत्व संत जगत को उठाना ही होगा। इस बार दिवाली और सभी त्योहारों पर जिस तरह से देश ने लोकल इकोनॉमी को जमकर समर्थन किया, ये वाकई नई ऊर्जा देने वाला है। इस सोच को, इस प्रयास को हमें आगे भी बनाए रखना है। हम सभी मिलकर भारत को आर्थिक ही नहीं, वैचारिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोविड महामारी के दौरान आमजन को जागरूक करने में सभी पत्रकारों और टीवी चैनलों की भूमिका की सराहना की है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर वे आज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट संदेश में कहा कि स्वतंत्र प्रेस हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा आयोजित एक वेबिनार में श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रेस की आजादी पर हमला उचित नहीं है। मेरा मानना है प्रेस के लोग ही स्वयं रिस्पांसिबल फ्रीडम का एक आदर्श देश में स्थापित हो, इसके लिए सारी व्यवस्थाओं को सुधार कर उसको ठीक तरीके से चलाने का चैलेंज को स्वीकार करे। सरकार हस्तक्षेप करके किसी आजादी को रोकना नहीं चाहती, लेकिन यह आपकी जिम्मेवारी है कि जब सरकार आप पर विश्वास रख रही है तो आप भी एक रिस्पांसिबल जर्नलिज्म का, एक रिस्पांसिबल फ्रीडम का उदाहरण पेश करें।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने भी सभी प्रेसकर्मियों को बधाई दी। आज अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है। आज का दिन पूरी दुनिया में मानवाधिकारों और लोगों की आजादी के मूल सिद्धांतों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है, ताकि विश्व के प्रत्येक भाग में अलग अलग समुदायों को सहिष्णुता के माध्यम से जोड़ा जा सके। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर और बेहतर होकर 93.27% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार अब तक करीब 82.5 लाख से अधिक रोगी ठीक हो गए हैं। देश भर में कोरोना की पुष्टि वाले कुल मरीजों में से अब सिर्फ लगभग 5.25% में ही संक्रमण मौजूद है। देश में अब तक 12.5 करोड़ से अधिक कोरोना जांच की जा चुकी है। वहीं प्रदेश में ये आंकड़ा 40 लाख के पार पहुंच गया है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 2169 नए मामले सामने आए। 5 जिले कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और अलवर जिलों में कुल संक्रमितों के 57% मरीज हैं, जबकि शेष 28 जिलों में 43% रोगी हैं। राजधानी जयपुर में पिछले 5 दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण के 450 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। आज सामने आए नए मामलों में सबसे ज्यादा 538 रोगी जयपुर जिले से हैं। जोधपुर में 412, बीकानेर में 182, कोटा में 152, अलवर में 145 और पाली में 143 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं इस बीमारी से 2,07,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। आज 12 मृतकों की संख्या के साथ अब तक प्रदेश में इस बीमारी से 2,078 लोगों की मौत हो चुकी है। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत हमारे एक श्रोता का संदेश। जिला नागौर मकराना तहसील घिंगालिया गांव में अशोक गोदर आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाएं, 2 मीटर की दूरी बनाए रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, यही एक इलाज है। धन्यवाद। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए भारतीय और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 42 अधिकारियों को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। ये पर्यवेक्षक ग्रामीण सरकार के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और पीठासीन अधिकारी के बीच कड़ी का काम करेंगे और जिलों से जुड़ी सूचना राज्य चुनाव आयोग को भेजेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के 21 जिलों में 636 जिला परिषद सदस्यों और 4,371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव 23 नवंबर से शुरू होने वाले हैं। 4 चरणों में होने वाले ये चुनाव 5 दिसंबर तक होंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश के 12 जिलों में 50 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश के कई शहरों में घरेलू पर्यटक आने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज रणथंभौर पहुंची। श्रीमती पटेल का 20 नवंबर तक रणथंभौर प्रवास का कार्यक्रम है। वहीं प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में सैलानियों के आने से उत्साह है। हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि तेज सर्दी के बावजूद बड़ी संख्या में सैलानी यहां दीपावली की छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। दीपावली पर्व के बाद से ही पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पिछले 5 दिनों में अब तक करीब 5,500 वाहनों से 30,000 पर्यटक माउंट आबू पहुंच चुके हैं, जिससे यहां नगरपालिका को 6.5 लाख से अधिक की आय भी हुई है। माउंट आबू में पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसको लेकर पुलिस व प्रशासन ने
खासा इंतजाम किए हुए हैं। वहीं माउंट आबू में पड़ रही सर्दी का यहां पहुंच रहे पर्यटक खासा आनंद भी ले रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। उधर पर्यटन नगरी जैसलमेर में भी देशी सैलानियों की आवक से रौनक लौटने लगी है। दीपावली के अवसर पर यहां विशेष रूप से गुजरात से अच्छी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं, जिन्हें गढ़ीसर सहित शहर के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आनंद लेते हुए देखा जा रहा है। दीपोत्सव की श्रृंखला में आज भाई दूज का पर्व परंपरागत उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाई और बहन के प्रेम के प्रतीक पर्व पर बहनों ने आज भाई की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना की। भाइयों ने बहनों को उपहार दिए। बूंदी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आज घास भैरू उत्सव मनाया गया। ठीकरदा, बड़ोदिया, हिंडोली और देई सहित अन्य गांवों में बैलों का जुलूस और झांकियां निकाली गई। झालावाड़ जिले में भी लोक देवता घास भैरू की सवारी निकाली गई। हनुमानगढ़ जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने उपखंड अधिकारियों को खेत मालिकों पर जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर उपखंड अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है। जिले में पिछले साल 560 स्थानों पर पराली जलाई गई थी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्य सरकार से प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने सरकार से गिरदावरी करवाकर उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने की बात कही, जिससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और अन्य माध्यमों से प्रभावित किसानों की मदद की जा सके। प्रदेश भाजपा की ओर से भी राज्य सरकार से ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान को देखते हुए तुरंत गिरदावरी करवाई जाने की मांग की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में चक्रवाती हवा के कारण हुई बारिश और ओले पड़ने से कई जगह तापमान में कमी आई है, जिससे सर्दी का असर बढ़ गया है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में आज देर तक कोहरा छाया रहा और दिन भर बादलों की आवाजाही रही। ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। हालांकि इस बारिश से किसानों को रबी की फसल के लिए लाभ पहुंचेगा। उन्होंने बुवाई की तैयारियां शुरू कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर आज समाप्त हो जाएगा। अगले 2 दिनों तक कोहरा छाए रहने के आसार हैं। नीतीश कुमार ने आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने श्री कुमार को नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतों और महंतों से आत्मनिर्भर भारत की पीठिका तैयार करने में योगदान देने का आह्वान किया। जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस की भूमिका लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर विविध आयोजन हुए। देश में अब तक 12.5 करोड़ से अधिक कोरोना जांच हुई। प्रदेश में आज सबसे ज्यादा 538 मामले जयपुर में सामने आए। भाई दूज का पर्व परंपरागत उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हाड़ौती अंचल में लोक देवता घास भैरू की सवारी निकाली गई। और प्रदेश में हुई वर्षा और ओलावृष्टि के बाद ठंड का असर बढ़ा। कई स्थानों पर कोहरा छाया रहा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।